व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। नॉर्मली मैं रिएक्शन वीडियो बनाता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारी अपनी थॉट्स हैं, हमारा अपना काम है, वो आपसे शेयर किया जाए और जो अपनी सर्विसेज हैं उसके मतलब आपको आगाही दी जाए या जो करंट अफेयर्स हैं इस पे आपसे बात की जाए। लेकिन हाल ही में एक वीडियो हमारी नज़र से गुज़री आज़ाद चायवाला साहब की। आज़ाद चायवाला पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी उनको फॉलो करते हैं, हम भी उनके फैंस में से एक हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको थोड़ा सा इम्पेक्ट करे उस पर आपका रिएक्शन देना बनता है। तो आज की जो वीडियो है वो रिएक्शन वीडियो है। आज़ाद चायवाला साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट होने का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा है और आप जल्दी जल्दी ये 18 काम कर लें। अच्छा जी, अब वो 18 काम क्या थे वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर एक और वीडियो बनाई, उस पर भी बाद में बात करेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ये 24 बिज़नेस कर लें या ये 24 स्किल्स सीख लें या इस इंडस्ट्री में चले जाएं तो जो मर्ज़ी डिफ़ॉल्ट आ जाए, कुछ हो जाए, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। तो इस पर भी बात करते हैं। चलें आपको वीडियो में लेके चलते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज़ाद चायवाला साहब ने क्या कहा। अच्छा जी, आज़ाद चायवाला भाई ने कहा कि जी 90% चांस है पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करने का। अच्छा जी, बड़ा वाइस उनका जो है ये जजमेंट है। हम उस पर कमेंट नहीं करते, लेकिन मतलब आपको कैसे पता चला कि 90% चांस है डिफ़ॉल्ट करने का? क्या आप गवर्नमेंट में बैठे हैं या आपके पास ऐसी कोई मालूमात हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है? देखें, न्यूज़ से, अखबारों से या इस तरह की चीज़ों से मतलब ये तो आप पिछले 4 सालों से फिर कह सकते हैं कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान के हालात तो ठीक हुआ ही नहीं। महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, पेट्रोल है कि बढ़ता जा रहा है। तो ये जो इन्होंने कहा कि 90% चांस है पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी ये 18 काम आप कर लें तो आप जो है वो, अगर खुदा न खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया तो आप सेफ़ रहेंगे। अच्छा, उन्होंने असल में उनका जो मकसद था वो था कि आपको बताएं कि एहतियात करें आप, कि आप वर्स्ट केस के लिए अपनी कुछ चीज़ें, कुछ सेविंग्स को इस तरह की जो है वो अमल अख्तियार कर लें कि अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो गया तो आप जो है हालात ज़्यादा बुरे ना हों। मकसद तो उनका बिल्कुल अच्छा था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस वीडियो को प्रोसीड किया और जिस तरह एक पैनिक क्रिएट हो गया, मैं समझता हूँ उसमें बहुत सारी बातें और चीज़ें गैर ज़रूरी थी। एनी हो, डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहला जी उन्होंने कहा कि कन्वर्ट योर सेविंग टू फॉरेन करेंसी। ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक सजेशन दी है कि अगर आपके पास कोई पाकिस्तानी अमाउंट है, आपके पास कोई पाकिस्तानी सेविंग है, तो आप उसे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, ओके। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि जी ज़ाहिर है पाकिस्तान की करेंसी पहले भी डी वैल्यू थी, आगे और ज़्यादा डी वैल्यू हो जाएगी और चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगेंगी। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी होगी तो फिर आपको इतना ज़्यादा वो हिट नहीं करेगी। ओके, वेल एंड गुड। अच्छा, दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जी स्टॉक फ्यूल और स्विच टू स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, फ्यूल, बंदा पूछेगा फ्यूल हम कैसे सेव करें? मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उसका टैंक फुल करवा लूँगा। एक बाइक है, उसका टैंक फुल करवा लूँगा। पाकिस्तान में रिवाज है कि कैन वगैरह भी फुल करके रख लेते हैं, जो कि इंतहाई डेंजरस जो है वो एक अमल है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस तरह का काम ना करें, अगर आप अनलेस कि आप इसका कारोबार कर रहे हैं, जो कि वो भी एक इलीगल और गैर ज़रूरी कारोबार है। एनीवे, पाकिस्तान है, सब कुछ चलता है। तो मेरी ये सजेशन है कि पेट्रोल आप स्टॉक ना करें। मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट होते देखे हैं कि पेट्रोल उन्होंने स्टॉक किया होता है और पेट्रोल फिर अपने बाइक में, रक्शे में या जो है वो जो भी आपकी कन्वेंस है उसमें डाल रहे होते हैं और इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो पेट्रोल अगर स्टॉक करेंगे भी तो कितना कर लेंगे? क्या आपके पास कोई कुआं है जिसको आप स्टॉक करेंगे? तो ये कोई मुझे ऐसी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं लगी। अच्छा जी, तीसरा उन्होंने कहा कि जी स्टॉक नेसेसरी फूड आइटम्स। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि जो नेसेसरी फूड आइटम्स हैं वो आप स्टॉक कर लें। उन्होंने बताया कि आटा, दालें,
पत्ती जो लॉन्ग लाइफ दूध होते हैं, इस तरह की चीज़ें। अब मसला ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो आज़ाद भाई चाय वाला ने जो वीडियो बनाई है वो क्या पाकिस्तान के जो इंतहाई अमीर तबका है उसके लिए बनाई है, या जो बिलो द बेल्ट ऑफ पॉवर्टी है उसके लिए बनाई है, या जो मिडिल क्लास तबका उसके लिए बनाई है। क्योंकि ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये जो इंतहाई अमीर तबका है वो तो ये कर सकता है। पेट्रोल आम बंदा अपनी ज़रूरत के लिए अफोर्ड नहीं कर पाता, आप उसे कह रहे हैं कि वो सेव कर ले। अच्छा चलो, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, दाल हो गई, आटा तो खैर ख़राब हो जाता है, आटा मैं नहीं कहूँगा आप स्टॉक करें, आटा का हमारा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है, आटा उसमें सुंडियाँ पड़ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो दाल चावल वगैरह आप ज़रूर स्टॉक कर लें। फिर बिस्किट्स का बोला, लॉन्ग लाइफ मिल्क का बोला, ये मेरे ख़्याल में लग्जरी आइटम्स हैं। जो गरीब है, जो एक आम अब मिडिल क्लास की चले बात करते हैं, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं मिडिल क्लास के लिए बना रहा हूँ, और मैं जो भी आपसे बात करूँगा वो मिडिल क्लास के हवाले से करूँगा। तो अगर आप बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी हैं या आप इंतहाई अमीर तबके के इंसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन आप देखें, आप इसमें देख के अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है तो आप उसमें ज़रूर इस वीडियो को सुने और आगे शेयर करें। लेकिन बताने का मकसद था कि मेरी वीडियो पे भी कोई रिएक्शन वीडियो ना आगे बना रहा हो कि जी ये आपने बताया नहीं कि ये वीडियो कौन से तबके के लिए है। अच्छा जी, ठीक है जी, मिडिल क्लास तबके से आप हैं, आप पत्ती स्टोर कर सकते हैं, आप चावल स्टोर कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो ख़राब नहीं होती, जिनकी एक्सपायरी लंबी है, बिल्कुल स्टोर करें अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, आई डोंट थिंक सो कि मिडिल क्लास के पास इस तरह के कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं कि जनाब वो इस तरह चीज़ें स्टोर कर सकता है। हाँ, ज़रूरी आइटम जो आपके बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आप ज़रूर स्टोर करें। एनीवे आगे रमज़ान भी आ रहा है तो वैसे भी आपको ज़रूरत है। अच्छा जी, पांचवी चीज़ है जी स्टोर क्लीन वाटर। उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो क्लीन वाटर स्टोर करें। अब मुझे नहीं पता कि क्लीन वाटर, यार आप क्लीन वाटर कैसे स्टोर करोगे। उन्होंने कहा कि जी अगर आप डिपेंड करते हो म्यूनसिपलिटी वाटर पे, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया तो म्यूनसिपलिटी का जो वाटर है वो रुक जाएगा और वो हो सकता है मतलब बंद हो जाए, हो सकता है उसमें इंटरप्शन आए। तो आप यार पानी कैसे स्टोर करेंगे। अगर आपके पास बिजली है, बिजली आ रही है तो आप मोटर चला के पानी यूज़ कर लेंगे। हाँ, घर का पानी बहुत सारे इलाकों में, मोस्ट ऑफ़ द एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान जो मोटर का पानी है पीने वाला नहीं है। तो अगर आप पीने वाले पानी की बात कर रहे हैं या आप नॉर्मल पानी की बात कर रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं हुआ। अगर आप पीने के पानी की बात कर रहे हैं तो वो आप कैसे स्टोर करेंगे। मतलब पानी भी कोई सस्ता थोड़ी मिलता है। अगर आप कैन आपने लगवाया हुआ है, अगर जिस तरह आरओ प्लांट्स होते हैं वहाँ से ले रहे हैं, तो मतलब अगर आपने घर में कुआं भी खुदवाया हुआ है वो भी आप कहाँ कैसे स्टोर करेंगे। यह भी बात मेरी समझ से बाहर है। एक मिडिल क्लास तबका, चलो अगर म्यूनसिपल कमेटी का भी वो जो ट्रैक्टर आता है, बाहर ट्रक आता है, उसमें एक बड़ा सारा वो मतलब बड़ा टैंक होता है, उसमें से अगर आप ले रहे हैं तो अगर आपके घर में कोई कुआं है तो वो आप एक ही मरतबा उन्हें पे करके वो फिल करवा लें। ये प्रैक्टिकल बात मुझे नहीं लगती, लेकिन मैं आपको अपना रिएक्शन इस पर दे दिया। अच्छा, अगर मैं होता तो मैं आपको क्या बताता कि अगर पानी आपने पीने का स्टोर करना है तो उसका जो सेफेस्ट तरीका मुझे नज़र आता है कि वो ये है कि जब मोटर का पानी आप जो आपकी मोटर से ज़मीन से निकल रहा है उसको साफ़ करने का कोई तरीका लगाएं, कोई फ़िल्टर लगा लें घर में, कोई इस तरह का मतलब चीज़ कर लें कि आपको उस पर पैसे ना लगाने पड़े। फ़िल्टर एक मरतबा आप ले लें, सस्ते फ़िल्टर भी मिलते हैं, काफ़ी महंगे भी मिलते हैं, तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक एक अच्छा सा फ़िल्टर ले लें, लेके लगा लें तो नीचे ज़मीन का पानी तो आपके पास आता रहेगा, उसको साफ़ कर लें और यूज़ करें। दैट्स इट। पानी स्टोर करने का मतलब मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि ग्रो योर ओन फूड। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म सलूशन तो नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सलूशन है। लेकिन मुझे ये बड़ा प्यारा लगा, बड़ा अच्छा सलूशन लगा कि आप अपनी जो है वो फूड ज़रूर उगाएं और कोशिश करें। अगर आपके पास, अब मिडिल क्लास के पास गार्डन नहीं होता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप ये करें कि अगर तो आपके पास गार्डन है वेल एंड गुड। अगर आपके घर के बाहर, जैसे घर के बाहर थोड़ी सी जगह होती है, अगर वो ग्रीन बेल्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास पीछे सहन है
उसको अगर किसी तरीके से कर सकते हैं, कोई टेम्परेरी जगह बना लें, वरना फिर आप गमले यूज़ करें, जो पानी की बोतलें होती हैं उसमें मिट्टी डाल के, यानी टेम्परेरी जो है वो आप यूज़ करें। अच्छा, सब्ज़ियाँ आप ज़रूर उगाएँ, जो नॉर्मल सब्ज़ियाँ, हरी मिर्च हो गई, धनिया, पुदीना, टमाटर, गोभी, ये बेसिक चीज़ें हैं, उस सब्ज़ियाँ हैं, फिर ये गाजरें हैं, मूली है, ये आप उगा सकते हैं। और समटाइम पाकिस्तान में बड़ी महंगी मिल रही होती हैं, तो ये अगर आपने अपनी सब्ज़ियाँ उगाई हुई होंगी तो ज़ाहिर है आप फिर मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान उनके मुताबिक अगर डिफ़ॉल्ट कर भी जाता है तो घर में सब्ज़ियाँ होंगी, आप गुजारा कर पाएंगे। कुछ सब्ज़ियाँ होंगी, कुछ दालें चावल आपके होंगे, तो आप गुजारा कर लेंगे। अच्छा जी, अगली चीज़ उन्होंने बताई कि जी आप रिड्यूस नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस। उन्होंने कहा जी कि जो गैर ज़रूरी आपकी घर की चीज़ें हैं आप उन्हें जो है रिड्यूस करें। यानी अगर घर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं, आप उन्हें बेच दें और उसके बाद जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ख़रीद लें। जो आपके अखराजात हैं, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, वो आप अभी से कंट्रोल करना शुरू कर दें। तो ये तो डिफ़ॉल्ट हो या ना हो, नॉर्मल सिचुएशन में भी आपको यही करना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जो आपके अखराजात हैं गैर ज़रूरी जितने भी हैं उन्हें तल्फ़ करना चाहिए। गैर ज़रूरी आप तब इस्तेमाल करें जब आपके जो टर्म्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपकी सेविंग है, वो सारी पूरी हो रही है। उसके बाद भी आपके पास कुछ बच रहे हैं, या आप काम करके फेडअप हो चुके हैं और आप कोई ऐसी आपकी सरगर्मी है जिससे आप जो है वो ज़रा ईज़ी फ़ील करना चाहते हैं, आप अपने अंदर का माहौल बदलना चाहते हैं, तो अब ज़रूर गैर ज़रूरी ज़ाहिर है वो आप करते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, लेकिन वो आपकी सम टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। सम टाइम आप मूवीज़ देखने चले जाते हैं, एनी हो, या आप अपने मुताबिक देख के करें। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो ही आप वट एवर सर्कमस्टांसिस आप सर्वाइव कर पाएंगे। ये डिफ़ॉल्ट ज़रूरी नहीं है, डिफ़ॉल्ट तो जब होगा तब होगा। आज की दौर में इतनी महंगाई है, आप गैर ज़रूरी इन चक्रों में पड़ेंगे तो आप बिल्कुल आपको जो है वो मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल। तो एनी हो, अच्छा जी, 7वां पॉइंट उन्होंने दिया कि जी इंस्टेंट सोलर पैनल। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप जो है वो इंस्टेंट सोलर पैनल लगवा लें, क्योंकि ये होगा अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया तो एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा। आप बिजली यूज़ करेंगे तो बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा मशवरा है, लेकिन अगेन मिडल क्लास तबका नहीं, इतने पैसे तो उनके पास नहीं होते कि वो सोलर पैनल लगवा लें। एनीवे, देखने में ये आया कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है इस तरफ कि जो गांव के लोग हैं या दूर दराज इलाकों के, जिस तरह आज़ाद भाई ने ख़ुद भी जिक्र किया कि सोलर पैनल का मतलब ये नहीं कि आप 10 प्लेटें 12 प्लेटें लगवाएं। उसका मतलब है अगर आप एक प्लेट भी ले लें, एक एक प्लेट करके आप एडअप करते जाएं। एक प्लेट लेंगे तो उसमें पंखा तो चलेगा, फिर आप उसको 2 कर लें, 3 कर लें, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सिस्टम बना लें। ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये अच्छी सजेशन है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए नहीं है। अच्छा जी, 8वां उन्होंने बताया कि जी कीप फ्यूल अल्टरनेटिव्स। उसमें उन्होंने कोयला बताया, गैस सिलेंडर बताया, मिट्टी का तेल बताया, टॉर्च बताया। ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन फ्यूल अल्टरनेटिव फ्यूल जो है वो पाकिस्तान में सबसे एक महंगी चीज़ है, तो उसका अल्टरनेटिव आप कैसे लेंगे? मतलब नॉर्मल आप हालात में नहीं ले सकते, तो डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में आप कैसे लेंगे? हाँ, टॉर्च 200-250 रुपये की आ जाती है, और वो लेके आप उसमें बैटरीज डलवा लें, या वो जो चार्जिंग वाली होती है वो। लेकिन टॉर्च से क्या करेंगे? मतलब लाइट की जगह टॉर्च यूज़ करेंगे, तो आप ले सकते हैं, नॉट बैड। तो उसके बाद जी उन्होंने बताया कि जी नंबर 9, फाइंड वेज टू इंक्रीज़ इनकम। उन्होंने कहा जी आप ऐसे तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम बढ़े। उसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे, तो आप प्लम्बर का काम सीख लें, आप बार्बर का काम सीख लें, आप इस तरह की जॉब सीख लें जो जिस तरह के भी हालात हों तो आपका रोज़गार चल सके। तो मैं ये कहूँगा कि आज़ाद भाई ने बात तो बिल्कुल अच्छी बताई है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट के लिए नहीं बताई, ये आज के दौर के लिए बताई है। आज के दौर में जो गरीब तबका है वो पिस रहा है, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी है, वो गरीबी की तरफ जा रहा है। तो ये सजेशन, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा कि आप
अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाक देखा जाता है, अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे रिश्तेदार दोस्त क्या सोचेंगे, और बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा जो दिखावा है उस पर ख़र्च किया जाता है। तो अगर उससे उससे आप जान छुड़वा लें तो आपको शायद ये फिर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा जी, 10वां पॉइंट है फोकस ऑन योर सेफ्टी सेल्फ डिफेंस इफ़ अनरेस्ट। उन्होंने कहा कि जी अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्योंकि पैसे की कमी हो जाएगी, बैंक बंद हो जाएंगे, नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो अनरेस्ट आ सकता है। तो लोग एक दूसरे चीना झपटी हो सकती है, डकैती राहज़नी हो सकती है। तो उसके लिए आप अपनी सेफ्टी का बंदोबस्त करें। तो मेरे ख़्याल में ये जो वीडियो उन्होंने बनाई है ये हाई एंड के लिए बनाई है, जो बहुत ज़्यादा अमीर तबका है उसके लिए बनाई है, क्योंकि जो गरीब अवाम है या जो मिडिल क्लास है उनको सिक्योरिटी की और सेफ्टी की शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उनके पास होगा ही कुछ नहीं। कुछ होगा तो सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जो हालात जा रहे हैं तो आजकल तो खाना पकाना मुश्किल हुआ हुआ है। अच्छा जी, 11वां नंबर उन्होंने बताया लुक फॉर अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ एजुकेशन। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ़ एजुकेशन, अगर इससे उनकी मुराद नया स्किल सीखने से है और अपने आप को बेहतर रोज़गार के काबिल बनाने से है, तो वो डिफ़ॉल्ट होना ज़रूरी नहीं। वो आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी आप बिल्कुल एक जो आप टाइम लगाते हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो बाद में क्या आपको पे भी करता है या नहीं, ये बहुत सोचने की बात है। ये इन्होंने इसलिए भी कहा आज़ाद भाई ने कि आप क्योंकि महंगाई हो जाएगी तो स्कूल तो शायद चल रहे हों लेकिन आप उसकी अगर फ़ीस ना अफोर्ड कर पा रहे हों, तो एनीवे आप ज़रूर सीखें। 12वां उन्होंने बताया जी कीप एन आई ऑन न्यूज़ एंड पॉलिटिकल कंडीशन। नामली वो ये कहते होते हैं कि आप जनाब ख़बरें ना देखें और पॉलिटिक्स में आप इतना दिलचस्पी ना लें। आप ये देखें कि आपने अपने स्किल को कैसे इम्प्रूव करना है और आपने पैसे कैसे कमाने हैं। तो पैसे पे फोकस ज़रूर होना चाहिए, साथ साथ अपने घर पे भी फोकस होना चाहिए, अपने प्रोफाइल पे भी फोकस होना चाहिए कि उसको आपने जो है वो कैसे करना है। लेकिन न्यूज़ आई डोंट नो इस पे क्या तबसरा मैं दूँ, आप देखें, ज़रूर देखें न्यूज़। 13वां नंबर बताया जी कंसीडर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। अच्छा, ये 13वां नंबर जो है वो इंतहाई मज़ाक़ ख़ेज़ मुझे लगा। मतलब इसमें वो रिकमेंड कर रहे हैं कि जी आप वॉकी टॉकी ले लें, आप रेडियो सुनना शुरू कर दें। आई डोंट नो कि वो क्यों मतलब पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। सिर्फ अगर एक पॉइंट ऐड करना मकसद था तो इसमें आप कोई एडवांस पॉइंट ऐड कर सकते थे, आप कोई इस तरह का ऐड कर सकते थे कि जिसका कोई लॉजिक भी बनती। इसमें वो कह रहे हैं कि शायद हो सकता है फ़ोन आपके बंद हो जाएं, लैंडलाइन बंद हो जाएं और ये सारा कुछ बंद हो जाए, तो फिर आपको रेडियो वॉकी टॉकी की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। आप मतलब इस तरह का क्या आपको खाना जंगी लग रही है, कुछ जंग हो रही है, या आपको रेडियो पे आपने सुनना है कि जी अब कौन से इलाके पे बम गिरा या कौन सा इलाका तबाह हो गया या कौन सी जगह सेफ़ है। तो ये रबिश, ये कोई मेरे मुताबिक कोई लॉजिक नहीं बनती। अच्छा जी, 14th पॉइंट उन्होंने दिया कि जी अपडेट रीन्यू इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उसमें उन्होंने बोला कि आप अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट जिनकी एक्सपायरी होती है अब वो चेक कर लें। अगर उनके एक्सपायरी करीब है तो जल्दी जल्दी इनको रीन्यू करवा लें, ताकि ये ना हो कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया तो फिर वो उनकी जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होंगी वो सब्सिडाइज हो जाएंगी। क्योंकि जी वो गवर्नमेंट पे बर्डन आता है तो उन पे सबसे पहले यही होता है कि वो अपनी जॉब्स कम करें, रिडंडेंसी लेके आएँ। और इस मतलब ये भी पॉइंट मुझे कुछ समझ नहीं आया, इट मेक्स नो सेंस। पासपोर्ट NIC रीन्यू अगर आपका एक्सपायर हो रहा है तो आपने वैसे ही करवाना है, तो उसमें मतलब आई डोंट नो कि डिफ़ॉल्ट का इससे क्या ताल्लुक है। अच्छा, 15वां पॉइंट होता है कि जी डेवलप अ डेट प्लान, कि अगर आपने कोई गाड़ी किस्तों पे ली हुई है, अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी जो किस्तों पे ली हुई हैं, आपकी मंथली किस्तें जा रही हैं, तो आप उनके साथ साज़बाज़ कर लें, आप उनसे बात कर लें कि अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज़ कर दिया जाए, आपसे भी किस्तें ना ली जाए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो आप लमसम पेमेंट कर दें। इसका भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर डिफ़ॉल्ट में जाएगा तो ज़ाहिर है पूरा मुल्क ही जाएगा। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे, बैंकों के पास पैसे नहीं होंगे, तो आपके पास कहाँ से होंगे, तो आप कहाँ से पैसे उन्हें देंगे। तो जो सबके साथ सिचुएशन हो रही होगी वो आपके साथ भी हो जाएगी। हाँ, अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो वो EMI पे चीज़ लेता ही नहीं, लेता ही वही है जिसके पास पैसे नहीं होते।
तो ये इतना आसान नहीं है, बस उन्होंने एक पॉइंट बना दिया कि जी आप इसकी उनसे बात करके अकाउंट को फ्रीज़ करवा लें। तो कोई फ्रीज़ नहीं होता, ना इस तरह का कोई वो करते हैं। भाई वो बैठे हैं, आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुनाफा भी ले रहे हैं। अगर इस तरह फ्रीज़ होते हों तो वो हर बंदा ही करे। ये कोई बड़ा कोई यूके या अमेरिका तो है नहीं कि जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पाकिस्तान है। अच्छा जी, 16वां प्लान उन्होंने बताया कि मेक अ प्लान टू असेस कैश। उन्होंने कहा कि जी अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, सिचुएशन हो गई तो बैंक्स बंद हो जाएंगे और आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी एटीएम से या अपने बैंकों से पैसे निकाल लें। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता है। अगर सब लोग बैंकों से अपने पैसे निकाल लेंगे तो बैंक्स बेचारे क्या करेंगे, बैंक कैसे काम करेंगे। तो आप न्यूज़ पर नज़र ज़रूर रखें, और आप अगर आपके बहुत एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो आप देख लें, निकाल लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे निकालने से, जब पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू हो रही है तो उसको निकाल के आप क्या करेंगे। और अगर आपके इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं, इतने तो किसी के पास होते ही नहीं। मिडिल क्लास तबके की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके पास इतने कहाँ पैसे होते हैं। हाँ, कुछ सेविंग अकाउंट को इन्होंने बनाया होता है कि बच्चे की शादी करनी है या आपने कोई रिटायरमेंट के लिए इस तरह का, तो वो आप निकाल ही नहीं सकते। निकालेंगे तो वो सारी पॉलिसी ज़ाया हो जाएगी। अच्छा जी, 17वां पॉइंट आज़ाद भाई ने दिया, क्रिएट अ नेटवर्क प्लान विद फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर एमरजेंसी सिचुएशन। उन्होंने कहा कि जी आप जिन रिश्तेदारों से लड़ाई है सुलह कर लें, ज़रूर करनी चाहिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में करनी चाहिए। इसके लिए डिफ़ॉल्ट होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि जी अपने यारों दोस्तों से आप अरेंजमेंट कर लें कि अगर ये हो गया तो आप मेरी इसमें हेल्प करोगे, ये हो गया इसमें हेल्प करोगे। तो मैंने देखा है पाकिस्तानी कौम जो है वो इस तरह के अरेंजमेंट्स पे नहीं चलती। हाँ, जब एमरजेंसी आती है तो फिर वो अरेंजमेंट नहीं देखते, फिर वो दौड़ते हैं आपकी हेल्प करने। तो अगर आपके पास कोई आटा ज़्यादा है तो आप ज़ाहिर है आप दोगे अपने रिश्तेदारों को। अगर आपके किसी रिश्तेदार के पास चावल ज़्यादा है तो वो आपको देगा कि जी आप चावल भी खाएं। तो ये एक नेचुरल हमारी डीएनए में है, इसमें तो कोई अरेंजमेंट करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाँ, नाराज़ रिश्तेदारों को आप ज़रूर मनाएं। अच्छा जी, 18वां प्लान ने दिया कि जी अपने सर्वाइवल का प्लान बना लें अगर कोई नेचुरल डिसास्टर आ जाता है। हैं अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आई, आज़ाद भाई ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट भी कर दिया और पाकिस्तान में नेचुरल डिसास्टर भी ले आए। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो उन्होंने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर बनाई है, लेकिन आप एक तरफ आप दावा करते हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और आप पाकिस्तानियों को मिलियनियर्स कह के बुलाते हैं और पैसा कमाने की तरगीब देते हैं और अपने पाँव पे खड़ा होना और कारोबार करना सिखाते हैं, लेकिन आप डिफ़ॉल्ट भी लेके आ रहे हैं और साथ साथ आप पाकिस्तान में जो है वो नेचुरल डिसास्टर जिसमें ज़लज़ला, उन्हें तुर्की की एग्जांपल दी, और फ्लड भी लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान तो अभी पिछले साल वाले फ्लड से रिकवर नहीं कर पाया, तो नया फ्लड आके तो क्या बनेगा। तो ये ऐसा नहीं होता। इतना वर्स्ट केस सिनारियो भी नहीं डिस्कस करते कि अब हम पागल ही हो जाए कि डिफ़ॉल्ट होगा और ऊपर से फिर ज़लज़ला भी आ जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं बार बार ये कहता हूँ। अच्छा जी, एंड में उन्होंने 18 पॉइंट पूरे कर कहा कि जी आप समझदार हैं, आप बड़े क्लेवर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं भी यही कहता हूँ कि आप बड़े क्लेवर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और ज़ाहिर है जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो इस तरह की वीडियोस क्यों देखेंगे। अच्छा जी, ये वीडियो आज़ाद भाई ने बनाई, इस पे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोग उन पे चढ़ दौड़े कि जी आप क्या किस तरफ जा रहे हैं। वो होता ही है कि उनका इमेज है एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान का, वो नेगेटिव साइड पे इतना नहीं जाते। लेकिन ये वीडियो जो थी, मकसद उनका यही था कि अगर ये होता है तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जो है वर्स्ट केस वो सोच के उसमें चले गए, तो उस पर क्रिटिसिज्म आया। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, उसका भी मकसद यही है कि इनकी जो वीडियो थी वो मुझे लगा कि ये काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो सर्कमस्टांसेस इतने वर्स्ट जो है वो बता दिए हैं कि जितने इंसान सोच भी नहीं सकता। तो जब सोच भी नहीं सकता तो आप क्यों इस तरह की उनकी आवाम की तैयारी करवा रहे हैं। अगर 1 मिलियन के करीब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप क्यों उन्हें उस नहज पे ले जा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। खुदा ना खासा क्या पाकिस्तान में कोई जंग लगी हुई है, क्या कोई पूरी दुनिया की ताकतें पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ी हैं, क्या कोई यहाँ पे जगह जगह बम गिर रहे हैं कि हर चीज़ बंद हो जाएगी और आपने देखना है कि जी 1 महीना है आपके पास कोई भी चीज़ नहीं, आपने कैसे गुजारा करना है।
अच्छा जी, उस फिर रिएक्शन के बाद उन चीज़ों के बाद आज़ाद भाई ने फिर एक और वीडियो बना दी। वीडियो में उन्होंने कहा कि जी अच्छा जी, अब ये 24 कारोबार हैं, अगर आप ये कर लें तो आप सरवाइव कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में भी। यानी ये थोड़ा सा उन्होंने पता नहीं कवर करने की उस अपनी पहली वीडियो की कोशिश की, या फिर हो सकता है कि ये उनका प्री प्लान था कि पहले वो बिल्कुल नेगेटिव एक लो एंड पे ले जाएंगे, उसके बाद फिर तरगीब देंगे, अच्छा आप ये 24 कारोबार कर लें। अगर वो एक नॉर्मल 24 कारोबार करने की वीडियो बनाते शायद इतने लोग ना देखते। तो पहले उन्होंने डराया, आवाम को बहुत ज़्यादा डरा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप ये वाला काम कर लें तो आपको डिफ़ॉल्ट जो है वो बैडली इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो चलें वो भी देख लेते हैं वो कौन से कारोबार बताए, और क्या वाकई ये इस तरह के कारोबार हैं या ये महज एक बस वीडियो बनाने के लिए और व्यूज़ क्लिक बेट के लिए ये किया गया। तो चले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, उसमें उन्होंने पहला कहा कि जी हेल्थ रिलेटेड बिज़नेस। उन्होंने कहा कि जी अगर आप हेल्थ रिलेटेड बिज़नेस कर लें तो वो अगर डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में भी आपका चलेगा। तो एक नेचुरल सी बात है, जो हेल्थ रिलेटेड बिज़नेस है वो 24 आवर 365 डेज़ अ ईयर चलता है, क्योंकि जो हेल्थ है वो हर इंसान हेल्थ कॉन्शियस होता है। उसके पास पैसे हों ना हो, अगर वो बीमार हुआ तो उसने दवाई लेनी है। तो इसके मुझे बिल्कुल कोई लॉजिक समझ नहीं आई कि जी अगर आप डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसमें वो कैसे, मतलब चलो आपने एक ऐड कर दिया, वो ऑलरेडी चल रहा है, ये हेल्थ रिलेटेड बिज़नेस ऑलरेडी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, और अगर डिफ़ॉल्ट भी हो गया तो चलेगा। डिफ़ॉल्ट में शायद कम चले इतना, क्योंकि लोग फिर पैसे ही नहीं होंगे तो बर्दाश्त करेंगे, बीमार भी हुए तो पैरासीटामोल खा के गुजारा कर लेंगे। दूसरा ने कहा जी ग्रोसरी, करियाना स्टोर, मार्ट, बिल्कुल ये भी चलेगा। खाने पीने का कोई भी बिज़नेस है आप करें वो बिल्कुल चलेगा। इसमें स्पेशल क्या चीज़ है ये मुझे समझ नहीं आई। तीसरा ने कहा जी होल सेल की मार्केट, मंडियाँ, डिस्काउंट शॉप्स। ये पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड देखने में आ रहा है कि हर शहर में मेन मार्केट्स में कोई ना कोई दुकानें ऐसी होती हैं जो होल सेल पे दे रही हैं, जो जिसके बाद वैरायटी भी होती है और चीज़ें होल सेल पे दे रही होती हैं। तो वो बिल्कुल चलेंगी। वो मिडिल क्लास के पास इतने पैसे होते ही नहीं कि वो चीज़ें स्टॉक कर सके, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश होती है कि हम जो है वो होल सेल पे जाके, होल सेल रेट पे जाके चीज़ें ले लें। बिल्कुल। अच्छा, चौथी चीज़ बताइए ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म। दराज की उन्होंने मिसाल दी। मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट हो गया और ज़लज़ला भी आ गया और अर्थक्वेक भी और फ्लड भी आ गया और जनाब इतनी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया कि एक दूसरों को लोग लूट रहे हैं, और एक दूसरे ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई खाने की चीज़ है, और जगह जगह जो है पैनिक चल रहा है, बैंकों में पैसे नहीं हैं, तो ऑनलाइन स्टोर चला के आप किसको बेचेंगे? चलो आपने आप कह लें कि इसका मकसद ये था कि आप ऑनलाइन स्टोर से आप अमेरिका में बिज़नेस कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल उन्होंने दराज की दी है, दराज पाकिस्तान में चलता है, पाकिस्तानियों को चीज़ें देता है, लेकिन क्या इसकी सेंस बनती है? अगर इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट है तो वो दराज जो है वो आप सबसे पहले प्रोडक्ट लगाएंगे, अगर कोई ख़रीदता है उसे भेजेंगे कैसे? जब डिलीवरी का काम ज़ाहिर है उस तरह तो नहीं होगा। आगे उन्होंने डिलीवरी के काम का भी जिक्र किया है, वो भी मैं लेके आऊँगा। तो लेकिन डिलीवरी वो कैसे, जब पेट्रोल ही नहीं होगा वो कैसे करेंगे? उसके बाद चीज़ें ही नहीं होंगी। जो ख़ुद बता रहे हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी और रेट फ्लक्चुएट हो रहा होगा, इन्फ्लेशन होगी बहुत ज़्यादा, तो कैसे बेचेंगे? अगर आप अमेरिका में भी बेचते हैं तो वो भी आप कैसे, कहाँ से प्रोडक्ट कहाँ से भेजेंगे? तो एनी हो, ये कुछ मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई है या आज़ाद भाई को आई है तो इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। पांचवी चीज़ उन्होंने बताई कि जी फार्मिंग, लाइफ स्टॉक। उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर आप मुर्गियाँ पाल लें, आप बकरियाँ पाल लें, गाय भैंसें पाल लें। मिडिल क्लास तो गाय भैंसें नहीं पाल सकता, मुर्गियाँ भी नहीं पाल सकता। अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप गार्डन है और आप उसमें अपनी जो है वो सब्ज़ियाँ उगा लें, वही काफ़ी हैं। तो ये लाइफ स्टॉक के लिए तो काफ़ी आपको जगह चाहिए, फिर आपको इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए, आपको कोई बंदा स्पेशल चाहिए जो आप इसके लिए रखते हैं, क्योंकि ये तो एक मतलब एक प्रॉपर प्रोफेशनल काम है। हाँ, अपने घर के लिए 2-4 मुर्गियाँ पाल लें, कभी बकरी रख लें, वो लेकिन ये कारोबार नहीं है।
आप अगर कारोबार का जिक्र कर रहे हैं तो कारोबार मतलब ये जो भी मुर्गियां पालेगा वो शेड लेगा, तो शेड क्या थोड़े पैसों में आ जाता है। तो ये मुझे नहीं समझ आई ये इन्होंने क्यों इसमें एक पॉइंट दिया। वेटरनरी सर्विसेज, उन्होंने कहा कि जी अगर आप बीमार होंगे, आपकी हेल्थ का काम चल रहा है, तो जानवर भी बीमार होंगे, उनकी हेल्थ का काम भी चलेगा। यार आप एक तरफ इतनी आपने बताया कि अफरा तफरी है और लोग एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, तो क्या आप अपनी बकरी, अपनी मुर्गी, गाय लेके आप डंगर डॉक्टर के पास जाएंगे चेक करवाने? डजंट मेक एनी सेंस। सातवां जी, फूड चेन, फास्ट फूड। फास्ट फूड बिल्कुल चलेगा, और फास्ट फूड से मुराद, अच्छा ये सातवां पॉइंट था। आठवां पॉइंट उन्होंने ऐड करके कहा कि फ़ास्ट फूड कौन सी चलेगी। फ़ास्ट फूड एक तो चलेगी जो सस्ता देते हैं, ये मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो सस्ती चीज़ें, जैसे आप हर शहर में कोई ना कोई होते हैं, हमारे शहर रहीमिया खान में टिक्की राम की दाल है, इस तरह कई ऐसे चीज़ें हैं जो सस्ती मिलती हैं आपको, कि रोटी और सालन आपको वहाँ से सबसे सस्ता मिलता है। अगर इस तरह के आप कोई ढाबा, कोई होटल, कोई दुकान, कुछ चीज़ बना लेते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो चलेगी। फिर उन्होंने कहा जो हाई एंड पे है वो भी चलेंगे, तो इस बात की मुझे समझ नहीं आई, हाई एंड वाले कैसे चलेंगे जब मुल्क में अफरा तफरी है, पैसे नहीं हैं, बिज़नेस नहीं है। तो हाई एंड वाले, बेशक जितने भी अमीर लोग हों मुल्क में, तो वो हाई एंड वाले होटलिंग और रेस्टोरेंट पे जाके फैमिली के साथ खाना खाना ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो। जो अमीर लोग हैं वो सबसे पहले मुल्क छोड़ के बाहर भागेंगे। अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा कि जी कपड़े और जूतों की इंडस्ट्री, बिल्कुल ये कपड़े और जो देखें, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि जो पूरा साल चलती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि हालात जैसे भी हों वो उन्होंने चलना ही चलना है। साल में एक आधा महीना होगा कि उस पर जो है वो ज़रा इंडस्ट्री थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन ये मतलब वो इंडस्ट्रीज़ ऐसी है कि अब कपड़े आपने हर वक्त पहनने हैं। आप बाहर किसी के घर जा रहे हैं मिलने, आप शादी पे जा रहे हैं, आप दावत पे जा रहे हैं, मिलाद पे जा रहे हैं, आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हत्ता कि आप अपने घर में मौजूद हैं, आप सो रहे हैं, हर वक्त आपको कपड़े चाहिए और हर वक्त आपको जूते चाहिए। तो बिल्कुल ये सही बात है। अच्छा, 10वां जी ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने कहा जी ट्रांसपोर्टेशन नहीं ख़त्म होगी। मैं इससे एग्री नहीं करता। जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पेट्रोल नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन बड़ी हद तक अफेक्ट होगी। जो आपके लग्जरी टूर चल रहे हैं, जो आपकी ट्रेनें, बसें, ये सारा चल रहा है, ये बड़ी हद तक अफेक्ट होगा। और एक तरफ आप इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं यार, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस कर लो, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। 11वां पॉइंट है, उन्होंने कहा जी कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट। फिर उन्होंने मज़ीद वो एलैबोरेट करके थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अवाम पागल ना हो जाए। उन्होंने कहा कि जी अच्छा, इससे मुराद ये नहीं कि आप बड़े अच्छे अच्छे वो लग्जरी घर बनाएं, इससे मुराद है रिपेयरिंग का काम, पेंट का काम, इस तरह का जो बेसिक रिपेयरिंग है। ये वो तो हर वक्त ही चलती है। ये इसका डिफ़ॉल्ट से क्या ताल्लुक़ है भाई? रिपेयरिंग का काम या जो छोटे मोटे घर बनाने का काम, ये तो हर वक्त पूरी दुनिया में चलता रहता है। दुनिया में आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको कंस्ट्रक्शन होती नज़र आ रही होगी, तो इसका डिफ़ॉल्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा जी, एजुकेशन इंडस्ट्री। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि एक एजुकेशन इंडस्ट्री कैसे मतलब जो है वो चल रही होगी। अच्छा, वीडियो में उन्होंने कहा कि ये वो काम है कि अगर डिफ़ॉल्ट आ गया तो ये काम डिफ़ॉल्ट को बर्दाश्त कर लेंगे, यानी उन्होंने कहा कि जी सर्वाइव करेंगे। तो एजुकेशन कैसे सर्वाइव करेगी? आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि जी अनाज स्टॉक कर लें, आप कह रहे हैं सब्ज़ियाँ अपनी उगाएं, आप कह रहे हैं कि जी लाइफ स्टॉक अपनी रख लें, तो पेट्रोल नहीं है आपके पास, पैसे नहीं है, बैंकों में पैसे ख़त्म हो गए, एजुकेशन कहाँ से अफोर्ड करेंगे? पता नहीं, इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आई। फिर उन्होंने कहा जी बेसिक यूटिलिटीज़। उन्होंने कहा कि आप गैस के सिलेंडर जमा कर लें, लकड़ी जमा कर लें, कोयला जमा कर लें। ये बिल्कुल समझ आती है बात कि जी लकड़ियाँ भी महंगी हो रही हैं, अगर कोई लकड़ियों पे आप जला सकते हैं ज़रूर जमा करें, कोयला भी जमा करें। सिलेंडर आप ज़ाहिर है सिलेंडर 10,000 का एक खाली सिलेंडर आता है, तो आप उसमें कितने का जमा कर लेंगे? तो एक आधा हर घर में होता है छोटा बहुत, वो आप फिल करवा लें। अगर इसी को गैस सिलेंडर गैस जमा करना कहते हैं तो आप करवा लें। मुझे तो इस पर हंसी आ रही है कि इसको गैस को आप कैसे जमा करेंगे, और ये सेफ़ भी नहीं है। अगर आपके पास 2-4 सिलेंडर हैं आप ज़रूर करें, लेकिन आप अपनी सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखें। अगला पॉइंट है जी पर्सनल केयर। कि पर्सनल केयर की जो इंडस्ट्री है उसमें बार्बर है, टेलर है, मोची है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो
तो वो हमारा माशरा इस तरह का नहीं कि अगर मतलब मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भाई की वीडियो सुन के जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं को एक बंदा भी मोची बन गया हो, नाई बन गया हो, टेलर बन गया हो। हमारी जो कौम है उसका जो एक मेंटल लेवल है वो डिफरेंट है, तो उसको समझ के फिर उसको पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप इसी तरह मतलब ये करते रहेंगे तो मैंने एग्जांपल दी कि एक बंदा भी नहीं बना होगा, तो ये तो फजूल पॉइंट है। अगला जी आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री अब मुझे मतलब ठीक है, आप आईटी बेच रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री में आपका कारोबार है, आप फ्री के कोर्सेज भी दे रहे हैं, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, लेकिन आईटी इंडस्ट्री डिफ़ॉल्ट में कैसे सर्वाइव करेगी, अब मुझे ये आपकी लॉजिक समझ नहीं आई। हो सकता है मैं इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हूँ इसलिए समझ नहीं आई, लेकिन आप इस पर रोशनी डाल दें। मतलब आईटी इंडस्ट्री अगर क्या अब मतलब सारी काम छोड़ के अब आईटी का काम शुरू कर लें, क्या एक बंदा कोई ऐसा आईटी का कोर्स आप ऑफ़र कर रहे हैं कि 3 महीने का करके उसके बाद जो लाखों की जॉब लग जाए? आप कह रहे हैं कि जी अगले 10 दिन में, इतने दिनों में जो है वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। 90% आपने चांसेस बता दिए। तो कौन सा ऐसा कोर्स है, अगर आपके पास कोई रियल टाइम एग्जांपल है मुझे बता दें कि जी आपके इंस्टीट्यूट से, आप किसी की एग्जांपल ना दें, आप अपनी एग्जांपल दें, आपके इंस्टीट्यूट से किसी ने ये कोर्स किया 1 महीने में, 2 महीने में, और उसके बाद ये लाखों कमाने लग गया। तो आईटी इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री है, सर्वाइव करने वाली इंडस्ट्री है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आप लॉन्ग टर्म इस पे काम करते हो, साल 2 साल, सालों की मेहनत होती है, फिर ये जाके आपको पैसा देती है। अच्छा जी, अगला है जी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस। उन्होंने कहा कि जी मुल्क में मतलब इतना पैसा नहीं होगा कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं वो आप नहीं ख़रीदें, बल्कि आप ये करेंगे कि आप जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिपेयर करवाएंगे। तो मेरे भाई अब भी ऐसा ही है, मेरे भाई अब भी ऐसा ही है। मुझे लग रहा है आपकी ये जो वीडियो है ये आपने इंतहाई जो उमरा हैं, जो अशराफियाँ हैं मुल्क की, उनके लिए बनाई है, क्योंकि अगर आपने ये गरीबों के लिए बनाई है या आपने मिडिल क्लास के लिए बनाई है तो भाई ये दोनों जो तबका के लोग हैं ये तो ऑलरेडी यही कर रहे हैं। आपके पाकिस्तान में बल्ब तक तो रिपेयर हो रहे हैं, और अब आपने क्या रिपेयर करना है? अगर कोई चीज़ है तो मुझे बता दें। हर चीज़ रिपेयर ही हो रही है, नई कौन ले रहा है? आगे जी 17 पॉइंट वेस्ट मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि जी वेस्ट मैनेजमेंट का बिज़नेस जो है वो सर्वाइव करेगा। इससे उन्होंने एग्जांपल दी कि मेरे ऑफिस के बाहर बिन है, वो बंदा लेके जाता है तो वो बाद में भी लेके जाएगा। अगर इससे आपकी मुराद गार्बेज कलेक्शन बिज़नेस है तो गार्बेज कलेक्शन बिज़नेस क्या अब आज़ाद भाई की बात से इंस्पायर होके मतलब पहले बंदा कोई गाड़ी ले या कोई रिक्शा ले, फट्टा ले, उसके ऊपर फिर एक महल्ले में जाए, उनसे बात करे कि जी मैं आपके महल्ले का कचरा उठाया करूँगा। मतलब ये शॉर्ट टर्म मुझे समझ नहीं आई, लॉन्ग टर्म बिल्कुल ठीक है आपकी बात। 18वां जी टैक्स लीगल अकाउंटिंग सर्विस के जी टैक्स बढ़ जाएगा, जो लीगल सर्विसेज हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, ये ख़त्म। मतलब ये यार, आप गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो आपके पास भी पैसा नहीं है, तो टैक्स किस चीज़ का लगेगा? को क्या पाकिस्तानी पहले टैक्स देते हैं? उन्होंने अपनी एग्जांपल दी कि हम छोटे कारोबारी हैं और हमें देना पड़ता है। तो जो बहुत अमीर बड़े कारोबार हैं जिनका मतलब जो असरअंदाज होते हैं हुकूमतों पे, वो नहीं देते, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। लेकिन जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, वो भी नहीं देते। और आई डोंट नो कि आज़ाद भाई किस चीज़ का टैक्स देते हैं। तो पाकिस्तान में तो ट्रेंड ही नहीं है टैक्स देने का। इमरान खान यही तो चीख के थक गया कि भी टैक्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें ट्रस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट अच्छी होगी तो हम टैक्स भी देंगे। टैक्स का इस तरह का सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब इस्लाहात काफ़ी सारी लेके आए थे, लेकिन उसके बाद अब फिर वही चीज़ चल रही है। तो मुझे एक मैसेज आया, मतलब एक सजेशन शेयर हो रही थी, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ बड़ी ज़बरदस्त सी। कि उसमें एक मैसेज आया कि जी एक स्टोरी चल रही थी, उसमें किसी ने ये सजेशन दी थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जी आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें, यूट्यूब चैनल बना के उसे मोनेटाइज़ करवा लें। पाकिस्तान की आबादी अगर 22 करोड़ है या 24 करोड़ जितनी भी है, उन्हें कहें कि जी इसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा,
1000 बंदे सब्सक्राइब कर लें तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, 4000 घंटे उसको देख लें मोनेटाइज हो जाता है। उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट को चाहिए उस पर जो वीडियोस लगाती जाए और लोग उसको जो देखते जाएं, तो आपका जो गवर्नमेंट अमीर हो जाएगी। अगर ये सहाफ़ी और ये सिंगर और आर्टिस्ट जो है यूट्यूब चैनल से इतने पैसे कमा रहे हैं और डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कमा सकती। अच्छा, इसी बात को लेके मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि जी मैंने इस चीज़ को पिक किया और मैंने ये चैनल बना रही हूँ या बना रहा हूँ। आईडी फ़ीमेल की थी, पीछे मेल था, फ़ीमेल, आई डोंट हैव एनी क्लू। अच्छा जी कि आप करें, तो मैं ये लोगों से रब्ता कर रही हूँ कि जी आप इसको सब्सक्राइब करें, इसमें शामिल हों, आप इसमें अपनी एफ़र्ट भी दें। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो आप यस का रिप्लाई कर दें। मैंने यस का रिप्लाई कर दिया। अच्छा, फिर मैंने पूछा आप इसमें काम कैसे करेंगी, क्या करेंगी। उन्होंने कहा कि जी मैं इसमें वीडियोस बना के लगाऊंगी और मैं कोशिश करूँगी कि सारा पाकिस्तान इसको सब्सक्राइब करे। उसके बाद जो रेवेन्यू आया करेगा उसका पता नहीं 10 या 20% उन्होंने कहा कि मैं रखूँगी, क्योंकि मैं इस पर मेहनत कर रही होंगी, मैं वीडियोस बना रही होंगी, एडिटिंग कर रही होंगी, सारा काम मेरा होगा। तो बाकी जो 80% है वो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाल दिया करूँगी। तो मैंने मुझे हंसी भी आई बड़ी, तो लेकिन मैंने फिर उसे जवाब दिया। मैंने कहा बीबी मैं तो जो करंट पीएम या करंट गवर्नमेंट है उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। तो जो आपने ये बात की है, इसलिए इसके जवाब में मेरा नो है, तो मैं इस पर कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। आप बिस्मिल्लाह करें, बनाएं और देख लें। तो ये मतलब सजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट क्या उसमें जो पीटीवी चलाएगी, पीटीवी की जो ख़बरें हैं वो सारी वो उस पर चलाएगी, तो वो पीटीवी का तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल होगा। तो इस पे जो है वो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। ये इस तरह नहीं जिस तरह आज़ाद भाई ने एक पॉइंट बना के दे दिया कि चलो जी अब इसके पीछे दौड़ दो, अब आप नाई बन जाओ, मोची बन जाओ। तो अच्छा जी, 19वां पॉइंट उन्होंने बताया कि जी कार बाइक मैकेनिक, अगर आप मैकेनिक बन जाएं तो अगर डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान हुआ तो आपकी जो है वो बिज़नेस ठप नहीं होगा। यार मुझे बताएं कि अगर मैंने कार का मैकेनिक बनना है, पाकिस्तान अगले 10 दिन में 20 दिन में डिफ़ॉल्ट हो रहा है, क्या मैं कार का मैकेनिक बन सकता हूँ? क्या मैं मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन सकता हूँ? अरे भाई, पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि यहाँ पे तो साला साल गाड़ियों की वर्कशॉप्स पे, बाइक्स की वर्कशॉप्स पे छोटे छोटे लड़कों को रखा जाता है, उनसे फ्री काम करवाया जाता है और कई सालों के बाद जाके फिर उन्हें मतलब वो एक वो बताया जाता है कि जी अब आपको काम आ गया, अब आप जा सकते हैं। उन्हें तो तनख्वाह भी नहीं दी जाती। तो मैकेनिक ऑलरेडी बहुत हैं यार, इनका काम का क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब क्या मुझे समझ नहीं आई। ना आपके पास पेट्रोल है, बात हुई मतलब इन्होंने सारे मेजॉरिटी जो चीज़ें बताई हैं वो बताई हैं कि अगर आप इन द लॉन्ग रन वैसे ही कर लें तो आप बेनिफिट हों। लेकिन इन्होंने इसमें क्योंकि तासुर दे दिया डिफ़ॉल्ट होने का और ज़लज़ला और सैलाब आने का, तो इसलिए उनके जितने पॉइंट्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं उनके, वो बिल्कुल मतलब मस्का खेस है और कोई लॉजिक नहीं रखते। अच्छा जी, 21वां पॉइंट होता है कि सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर आप सिक्योरिटी सर्विस में चले जाएं क्योंकि हालात बड़े ख़राब होंगे और आवाम को अपनी बड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी और गार्ड्स और आर्म्स और ये सारी चीज़ें, तो भाई जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप सिक्योरिटी गार्ड कहाँ रखेंगे। 22वां कोरियर डिलीवरी सर्विस, ये भी बड़ा अच्छा कारोबार चलेगा। कैसे चलेगा मुझे नहीं पता। कोरियर सर्विस अगर तो साइकिल पे कोई करेगा तो ज़रूर चल सकती है, अगर टांगे पे करेगा, खोथा रेडी पे करेगा, ज़रूर चल सकती है। भाई पेट्रोल ही नहीं है आपके पास, तो आप कोरियर अगर बाइक पे या गाड़ी पे वो कैसे करेगा। अगला बताइए जी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, इसकी भी मुझे यार कोई लॉजिक आज़ाद भाई समझ नहीं आई। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ये क्या आपने चख मारी है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री मतलब कैसे चलेगी। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री मेरे भाई चलती है जब आपके कारोबार अरूज पे हों। एडवर्टाइजिंग किस चीज़ की करते हैं? बिज़नेस की करते हैं ना। आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मुल्क दिवालिया हो चुका है तो कौन सा बिज़नेस एडवर्टाइज़ करेंगे, किसको एडवर्टाइज़ करेंगे। 24वां पॉइंट ने बताया जी रीन्यूएबल एनर्जी, ऑलरेडी सोलर पैनल का बता चुके हैं, तो ये एक डुप्लीकेट पॉइंट ऐड कर दिया। एनीहो जी, ये वो सारी जो पॉइंट्स है जो आज़ाद भाई ने लिखे कि जी अगर आप इस बिज़नेस में आ रहे हैं तो आपका बड़ा कारोबार चलेगा। मैं ओवरऑल इनकी वीडियोज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि इनका जो नीयत थी, जो मकसद था वो शायद ठीक था,
लेकिन उन्होंने सिर्फ एक क्लिक बेट हासिल करने के लिए, एक अपनी वीडियोस के व्यूज़ लेने के लिए, क्योंकि जब आप एक काम शुरू करते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। अगर आप वीडियोस बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो आवाम है उनको फीड मिलती रहे, आपके सब्सक्राइबर्स को वीडियोस मिलती रहे देखने के लिए, और वो कुछ ना कुछ लगा रहे और आपको लगी बदी आमदनी जो है वो आती रहे। आमदनी की भी अगर आप बात ना करें तो एक एल्गोरिदम इस तरह का होता है हर सोशल मीडिया चैनल का। आप यूट्यूब की बात कर लें, फेसबुक की, टिकटॉक की बात कर लें, आप रेगुलर वीडियोस देंगे तभी आपका वो जो एक बेंचमार्क चला हुआ है वो मेंटेन रहेगा। आप वीडियोस जो है वो डालना बंद कर देंगे या बड़ा गैप आना शुरू हो जाएगा तो वो आपका जो बेंचमार्क है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। फिर आपको बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ेगी वापस अपने चैनल को उस लेवल पे लाने के लिए। तो मेरे ख़्याल में ये जो 2 वीडियोस इन्होंने बनाई हैं वो इसी मकसद के लिए बनाई हैं। मैं उन्हें बुरा नहीं कहता, लेकिन एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी लेवल पे पहुँच जाते हैं, आपके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आप मतलब एक सेलिब्रिटी मैं आपको कहूँगा, तो आपकी कोई ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जब भी वीडियो बनाएं आप सोच समझ के बनाएं। आप जो उसमें पॉइंट्स अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को आप रिकमेंड कर रहे हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हें मशवरा दे रहे हैं, और मशवरा अमानत होती है। तो अमानत में ख़यानत बिल्कुल मत करें। आप अपना बेस्ट दें, आप क्लिक बेट के पीछे ना जाएं। आपका बड़ा अच्छा तासुर है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी यूथ आपको अपना मसीहा समझती है। तो आप उनके साथ ये बाकी जितने ब्रांड्स हैं सोशल मीडिया के पाकिस्तान में, गो के अब आप भी ब्रांड बन गए हैं, आपने भी अपने इंस्टीट्यूट बना के 1.5-2 लाख के कोर्सेज बेचना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उनमें नहीं गर्दानता। मैं आपकी मेहनत को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों की सोच और उनको अपना मेयार बुलंद करने की तरगीब दे रहे हैं, तो आप इस काम को जारी रखें। आप नेगेटिविटी में मत पड़ें, और आपको अल्लाह ने ऑलरेडी इतना पैसा दिया हुआ है। आप इस तरह सिर्फ एक गैप को फिल करने के लिए इस तरह का आप मटेरियल, इस तरह का कंटेंट मत आगे पास करें कि जो आपकी सब्सक्राइबर के लिए नुकसानदेह साबित हो, या उनके जहन में जो है वो उनको मेंटली डिस्टर्ब करे। और आज पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़ुदकुशियों का रुझान है और आवाम जो है वह महंगाई के हाथों तंग है। आप उन्हें मोटिवेट करें, आप उन्हें डिमोरलाइज़ मत करें। आज की वीडियो यहीं तक थी। अपने होस्ट राना जहांज़ेब को इजाज़त दीजिएगा। फिर किसी नई वीडियो में आपके सामने पेश होंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।